नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश यात्राओं का जोश, आशीर्वाद वर्सेस आक्रोश देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए 5 जगहों से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। इस यात्रा के शुभारंभ में अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। इनमें जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बीजेपी अपने 20 सालों के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों के बारे में लोगों से बता रही है और लोगों को काम गिनाए जा रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्राओं की सफलता की जिम्मेदारी भी दिग्गज नेताओं को सौंप दी गई है। यात्राओं के जरिए 210 विधानसभा को कवर किया जा रहा है और बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को काट के लिए कांग्रेस ने भी अपनी यात्रा निकालने की तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस 15 सितंबर से 7 जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। इसमें बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियां, भ्रष्टाचार, घोटाले को जनता के बीच रखा जाएगा। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में रणनीति तैयार की गई है और इसमें प्रदेश में 7 जन आक्रोश यात्राएं निकालने का प्लान है। यात्राएं अलग अलग संभाग से निकाली जाएंगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी आशीर्वाद के लिए रथ पर सवार होकर निकली है, तो वहीं कांग्रेस आक्रोश दिखाते हुए जनता के बीच सरकार की खामियों को गिनाने के लिए तैयार है। ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी या फिर कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा के जरिए उठाए गए मुद्दों को भुना पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल फिलहाल तो कांग्रेस और बीजेपी अब यात्राओं के जरिए जनता का परसेप्शन बनाने में लगी हैं, जिसका असर स्वाभाविक तौर पर विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिल सकता है। लेकिन अब इन यात्राओं को लेकर जनता का क्या रुख रहने वाला है और जनता मन बीजेपी कांग्रेस कितना प्रभावित कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ नेताओं के बयान है आपको सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, तो जिनको प्यार मिलेगा वो आशीर्वाद मांगेंगे और जिनको आक्रोश मिलेगा वो आक्रोश यात्रा निकालेंगे। वो आक्रोश तो इसलिए है कि कोई वादे उनने 900 वचन में से कोई पूरे ही नहीं किए थे। आक्रोश इसलिए है कि मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। आक्रोश इसलिए है कि जनधन वो खा गए थे। आक्रोश इसलिए है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जल जीवन जैसी योजना शुरू नहीं की। आक्रोश इसलिए है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में उन्होंने नाम नहीं भेजे थे, किसानों के साथ धोखा किया। आक्रोश इसलिए है कि पीएम आवास 2 लाख वापस लौटा दिए थे। आक्रोश इसलिए है कि संबल योजना उन्होंने बंद कर दी थी। तो जिनके खिलाफ आक्रोश है वो आक्रोश यात्रा निकालें। हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, हम जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। आपको मुबारक हो ऐसा प्यार, जहां पर मनासा में आप पे पत्थर चल रहे हैं, काले झंडे खंडवा में दिखाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता 19 साल से जो आपने कांटे बोए हैं, उस कांटों का जो आपको प्रसाद दे रहे हैं, अगर उसको आप आशीर्वाद समझ रहे हैं, जो कि आप पे अभिशाप फेंक रही है जनता, तो मुबारक हो शिवराज जी, आपको ऐसा आशीर्वाद। हम लोग मध्य प्रदेश की जनता के वो आक्रोश को सुनने जा रहे हैं जो कि आपने उनमें पैदा कर दिया है। मध्य प्रदेश में लगातार 19 साल में आपने जो त्राहिमाम स्थिति कर दी है, आदिवासियों के कपाल पे मूत्र विसर्जन है, महिलाओं पे अत्याचार, रेप है, और उसमें भी भाजपा के नेताओं का हाथ है। तो ऐसा आशीर्वाद आपको मुबारक हो। मध्य प्रदेश की जनता 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार को देख रही है और उसी से घबराकर परेशान होकर आप ये पाखंड और काट की हांडी बार बार चढ़ाने की कोशिश ना करें। मध्य प्रदेश में आपने जो दिया है ये मध्य प्रदेश की जनता को बखूबी मालूम है। हर नागरिक 50,000 के कर्ज में है। शिवराज जी, आप किस आशीर्वाद की बात कर रहे हैं? तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक यात्राएं शुरू हो गई हैं और अलग अलग प्रदेश में जब भी चुनाव होता है यात्राओं का बड़ा महत्व होता है और कहा जाता है कि यात्राएं राजनीतिक हवा को बदल देती हैं। लेकिन काफी महत्वपूर्ण देखना होगा, कांग्रेस 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक निकालेगी जन आक्रोश यात्राएं और साथ ही कांग्रेस के 7 बड़े नेता करेंगे जन आक्रोश यात्रा की अगुवाई। कांतिलाल भूरिया, डॉक्टर गोविंद सिंह, अरुण यादव, जीतू पटवारी, अजय सिंह, कमलेश्वर पटेल, सुरेश पचौरी अगुवाई करेंगे। साथ ही शिवराज सरकार की नीतियों, भ्रष्टाचार और घोटालों को जनता को बताया जाएगा। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर सीएम शिवराज का तंज सामने आया है। हमें आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए जन आक्रोश यात्रा ये निकालेंगे। बीजेपी ने अलग अलग स्थानों से शुरू की जन आशीर्वाद यात्रा और साथ ही अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी मौजूद रहे थे।
साथ ही अब कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। तो यात्राओं का ही अपना एक अलग महत्व है और इसी पूरे यात्राओं को लेकर राजनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ तो कांग्रेस से फराह खान जी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ शाहवर आलम जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही आम आदमी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग मनीषा सिंह तोमर जी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका मनीषा जी। सबसे पहले फराह जी आपके पास ही आऊँगा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें आशीर्वाद मिल रहा है, हमें प्यार मिल रहा है तो हम आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, और कांग्रेस को आक्रोश मिला है तो आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा हमें प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिला है मुख्यमंत्री जी को। इसके पहले इन्होंने विकास यात्रा निकाली थी और जिसमें कि जनता ने जूतों से, काले झंडों का बहुत प्यार मिला उनको और खाली कुर्सियों का तो भरपूर समर्थन मिला। और इस सब से जब काम नहीं बना, लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर इनकी यात्रा को भगाया, इनके नेताओं को पीटा है। तो ये जनता का प्यार था जो ये चाह रहे थे, और एक बार में पेट इनका भरा नहीं, तो इन्होंने सोचा कि चलो दोबारा फिर से प्यार बटोर ले। तो फिर से इन्होंने अब जन आशीर्वाद यात्रा निकाल दी है। इनको ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। अब इनकी जन आशीर्वाद यात्रा जो शुरू हो गई है, चित्रकूट से इन्होंने शुरू की, तो इनका स्वागत फिर से शुरू हो गए। लोगों ने इनके तुलसी सिलावट जी गए थे यात्रा की पैरवी करने के लिए, तो लोगों ने उनको वहीं नकार दिया, उनके खिलाफ नारेबाजी की, उनको भगा दिया वहां से। और यात्रा में अभी भी वही हाल है जो पिछली इनकी विकास यात्रा में इनका हाल था कि लोगों का समर्थन नहीं मिला, भीड़ जुटा नहीं पा रहे थे, ये कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। और जब सारे हथकंडे अपनाने के बाद, सारी तरकीबें लगाने के बाद जब कुछ नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि मंच से ही अश्लीलता परोसने का काम किया। इन्होंने अश्लील डांस प्रस्तुत करवाए ताकि भीड़ जो है उससे आकर्षित होकर जुटाई जा सके, लेकिन भीड़ ये तब भी नहीं जुटा पाए। अब मैं पूछना चाहूंगी कि अब ये आशीर्वाद, अब इसमें ये इससे ज्यादा गिरा हुआ और कौन सी ऐसी हरकत करेंगे जो विकास यात्रा में ये कर चुके हैं। अब ये जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने की कौन सी कोशिश करेंगे, क्योंकि नीचता की तो सारी हदें ये लोग पार कर चुके हैं। अपनी थाली में देखते नहीं है, हमेशा दूसरी की थाली में झांकना। आप अपना देखिए कि आपने 18 साल में किया क्या है। जनता के अंदर आपके लिए आशीर्वाद नहीं, आक्रोश है, और उसी आक्रोश को लेकर हम रैली निकालेंगे, आक्रोश यात्रा निकालेंगे। बिल्कुल फराह जी, लेकिन बीजेपी एक बात और कह रही है कि यात्राओं को भी कॉपी कांग्रेस कर रही है, क्योंकि इससे पहले तमाम हमने देखा कि जब आपने महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा की तो कहा गया कि बीजेपी ने पूरा घोषणा पत्र कॉपी कर लिया है, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि यात्राओं को कांग्रेस कॉपी कर रही है। देखिए, मैं पहले 1500 वाली बात को क्लियर कर दूं। कॉपी एक्चुअली ये करते हैं, और इनको इवेंट करना, झूठ फैलाने में तो इनको महारत हासिल है। हिमाचल प्रदेश में हमने पहले ये योजना लेकर आए, उसके बाद कर्नाटक में लेकर आए, और अभी कर्नाटक में बहुत अच्छे से योजना चल रही है, 2000 रुपए हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद ये हमारी योजना थी, इनको पता था कि अब ये मध्य प्रदेश में भी लेकर आएंगे, तो इन्होंने पहले ही 1000 रुपए की इन्होंने घोषणा कर दी। तो हमारी तो योजना है, हम तो उसको यहाँ भी घोषणा करेंगे ना, जो हमने अपने दूसरे प्रदेशों में किए। तो ये हमारी योजना है, इन्होंने उसको कॉपी किया है। और यात्रा की बात अगर करें तो हमारी पहले से भी यात्राएं निकल रही हैं। हमारी भारत जोड़ो यात्रा आप देख लीजिए, हमारी अभी 2018 में भी एक यात्रा निकली थी। इसके अलावा कमलनाथ जी की अभी हाल ही में 2 महीने पहले कमलनाथ संदेश यात्रा भी हमने निकाली। विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में ये यात्रा निकली और बहुत ही सक्सेसफुल रही। बहुत जनता का प्यार और समर्थन मिला। हमें खाली कुर्सियों का सामना नहीं करना पड़ा, हमें जनता के जूते नहीं खाने पड़े, हमें जनता के काले झंडे नहीं देखने पड़े, हमें जनता की गालियां नहीं खानी पड़ी। तो आप अपना देखें कि आपने क्या कार्य किए हैं पिछले 18 साल में, और जनता अब आपके साथ क्या करने वाली है, आप उस पर फोकस करें तो शायद आपका कुछ फायदा हो जाए। अगर आप कांग्रेस की थाली में ही झांकते रहेंगे ना, तो जो कुछ बचा कुचा है, कुछ सीटें आने की उम्मीद है, आप उनसे भी हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, प्रतिक्रिया लेते हैं। शाहवर आलम जी, देखिए तमाम आरोप तो यहाँ पर हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि जो खाली कुर्सियों का सामना आपको करना पड़ा, पत्थर आपको जनता ने मारे, और तमाम तरीके से आक्रोश जनता का देखने को मिला, उसी के अब तर्ज पर कांग्रेस आक्रोश यात्रा निकाल रही है। और साथ ही इससे पहले जो यात्रा है कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर निकाली, उनका फायदा उनको मिला। हिमाचल में सरकार बनी, कर्नाटक में सरकार बनी, तो उसका फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा दावा है। शाहवर जी। जी जी हाँ, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की 5 स्थानों में जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। हाँ, उसमें जनता का भारी समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हाँ, और इसी समर्थन और आशीर्वाद
जो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, इससे कांग्रेस में भारी आक्रोश है और इसीलिए वो जन आक्रोश यात्रा अपनी भड़ास निकालने के लिए निकाल रहे हैं। देखिए, जनता सब जानती है कि प्रदेश में अगर विकास हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है और इसीलिए हमको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हाँ। ये आशीर्वाद यात्राएं 25 सितंबर को इसका समापन हो रहा है। कल शिवराज जी की मौजूदगी में वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने जम्बूरी मैदान में 7 सितंबर को कल भूमि पूजन भी किया है 25 की तैयारियों को लेकर और 10 लाख कार्यकर्ता जम्बूरी मैदान में जुटेंगे और प्रधानमंत्री सहित देश के वरिष्ठ नेताओं को वो संबोधित करेंगे। तो आक्रोश अगर कहीं है तो वो कांग्रेस में है और इसीलिए इससे पहले जो हमारी विकास यात्राएं निकली थी इसमें कहीं 1-2 जगह पर काले झंडे दिखाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया था और अभी भी कांग्रेस के ही लोग कहीं रतलाम या कहीं जो घटना हुई और अपनी कोशिश कर रहे हैं ये विरोध करने की। तो केवल और केवल अगर कहीं आक्रोश है तो कांग्रेस में है, जनता में आक्रोश नहीं है। जनता में तो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है यात्राओं को और शिवराज सिंह चौहान जी को। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो लोगों ने विरोध किया, काले झंडे दिखाए, वो कांग्रेस के लोग थे? जी, विकास यात्रा में जो झंडे दिखाए थे, देखिए जनता कभी भी काले झंडे नहीं दिखाती, जनता कभी भी सरकार का सीधे तौर पर विरोध नहीं करती, केवल राजनीतिक दल करते हैं और कांग्रेस कर रही है। तो हमको तो जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जनता ये भी देखती है कि इसमें आक्रोश जो है तकलीफ ज्यादा किसको हो रही है, जनता को तो हो नहीं रही। जनता के लिए हमने सारी सुविधाएं मुहैया करा रखी है, चाहे इलाज का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे सीएम राइज स्कूल हो, मेडिकल कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो और मुफ्त का राशन हो या फिर क्षेत्र के देश के प्रदेश के विकास जो नजर आते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण नजर आ रहा है, बड़े फ्लाईओवर नजर आ रहे हैं, मेट्रो नजर आ रही है। तो ये बड़े जो प्रोजेक्ट है जो नजर तो आ रहे हैं जनता को। ठीक है, आपके अपने दावे हैं। ठीक है, आपको आशीर्वाद मिल रहा है, आपका दावा है, इसलिए आप आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी से मनीषा जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने दोनों की बात सुनी, अपने अपने दावे हैं, यात्राओं का अपना एक महत्व राजनीति में देखा गया है। क्या आम आदमी पार्टी भी कोई यात्रा निकालेगी? देखिए, अभी जैसा कि मैंने सुना कांग्रेस के और हमारे बीजेपी के दोनों वक्ताओं को, और देखिए अभी जैसा कि अभी हमारे बीजेपी के वक्ता बोल रहे थे कि हमें आशीर्वाद मिल रहा है। पहली बात तो आम आदमी पार्टी अभी कोई इस तरीके की यात्रा नहीं है। हमारा ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी के लगातार एक प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी 18 तारीख को रीवा में है और वाकई में जनता का उनको प्यार भी मिल रहा है। ये हमारा पहला चुनाव होगा मध्य प्रदेश में जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर वो इतना दावा करते हैं, अभी सर ने कहा हमारे सामने सीएम राइजिंग स्कूल्स हैं, उन्होंने बोला कि आप फ्लाईओवर्स देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए, लेकिन आप जिन जनता के बीच में जाते हैं, जिस जनता को आप वोट बैंक मान रहे हैं और पिछले 20 साल से आप उनको वोट बैंक ही मानते हैं, आपने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा, तो उनसे हकीकत में आशीर्वाद लेके देखिए उन्हें कितना फर्क पड़ रहा है इन फ्लाईओवर से। और सीएम राइजिंग स्कूल आई थिंक अभी सर को जाना चाहिए और अपने ही अपना जहां वो रहते हैं उधर जाके चेक करें कि सीएम राइजिंग स्कूल में एक कमरा बनाने से कुछ नहीं होता। और उन्हीं स्कूल्स को जो आपके ऑलरेडी सीएम स्कूल्स बने हुए थे, जो सरकारी स्कूल्स हैं, उन्हीं को आप बार बार रेनोवेट कर रहे हैं। तो आप कोई लोगों के लिए शिक्षा का माध्यम बढ़ा नहीं रहे, उसी में रेनोवेशन करते हैं, उसी के लिए फंड लाते हैं, लगातार आप ये काम कर रहे हैं। बड़े बड़े फंड बना दिए जाते हैं और वो फंड सिर्फ और सिर्फ जनता की ये जो यात्राएं निकाली जा रही है, बड़े बड़े रथ बनाए जा रहे हैं, उसमें खर्चा हो रहा है। वाकई में अगर जैसे हमारे अभी कल शुरू हुई ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया जी जन आशीर्वाद ले रहे, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है उनको देखकर। उनको तो शर्म आनी चाहिए कि वो तो खुद जनता को इतना बड़ा धोखा देके गए हैं, वो कैसे जनता के साथ आशीर्वाद मांगे जा सकते हैं। तो भाजपा को तो मुझे लगता है जन आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को जन आक्रोश की क्या जरूरत है, क्योंकि उन्होंने तो जनता में खुद ही आक्रोश पैदा किया था। 2018 में जनता ने इतना विश्वास किया था उन पर, लेकिन इतना ज्यादा वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाए। कमलनाथ जी अपनी सरकार नहीं संभाल पाए, कमलनाथ जी का लोगों पे कंट्रोल नहीं है। तो मुझे लगता है कमलनाथ जी को तो कांग्रेस खुद ही एक लीडर नहीं मानती। तो जब कांग्रेस उनकी लीडरशिप में काम नहीं कर पा रही, तो जन आक्रोश तो वो आपस में उनके अंदर इतना आक्रोश है कि वो जनता की जरूरत नहीं है। जनता के लिए जब आप काम करते हैं, जनता अगर आपके साथ वाकई में आपसे जुड़ी हुई है, तो आपको इन आशीर्वाद यात्राओं की जरूरत नहीं है। अभी भी समय है। मुझे लगता है भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता है उनको अपने सीनियर्स को
और मुख्यमंत्री जी को समझाना चाहिए कि वो जाए और जनता से माफी मांगे और ये कहे जो मुझसे गलती आई हो माफ करिए, दोबारा मौका दीजिए, तो शायद जनता को सोच ले। आशीर्वाद और इस घमंड से कुछ नहीं होगा। ठीक तो है। मुझे लगता है कि बीजेपी को भी समझने की मतलब अब उनको अपना सिस्टम बदल देना चाहिए। हाँ। लोगों के साथ ये यात्राएं वो लगातार इतने सालों से निकाल रहे हैं, ये दबाव की यात्राएं होती हैं और जनता से वोट बैंक नहीं होती तो आपको लगता है कि इस बार आपको जो प्रदेश की जनता है इन यात्राओं के बावजूद भी आम आदमी पार्टी पर भरोसा करेगी प्रदेश की जनता? जी सर, बिल्कुल। देखिए, जनता इस बार बहुत डिफरेंट एक विकल्प चाहती है और अभी तक आम आदमी पार्टियों के बीच में नहीं थी। अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल अभी मध्य प्रदेश में चुनावी दौर में नहीं थे, लेकिन आज हमारा पूरा सिस्टम सेटअप है, काम शुरू हो चुका है। जब ये हमारी जो जितनी भी सभाएं हैं जिनको हम महारैली के माध्यम से बोलते हैं, ये सब हमारी रेगुलर चल रही है। ग्वालियर के बाद अब रीवा में है 18 तारीख। तो लोगों को प्यार मिल रहा है लोगों का और डेफिनेटली इस बार सीट आने वाली। ठीक है। फराह खान जी, देखिए आपने तो तमाम आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कहा कि जो पत्थरबाजी की आपने जिक्र किया या तमाम जो विरोध का जिक्र किया, काले झंडे दिखाए गए, वो कांग्रेस के लोग थे, आम जनता वो नहीं थी। और साथ ही आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि तमाम आरोप आप पर हैं कि आपने खुद आक्रोश फैलाया है। जैसा कि मनीषा जी ने बताया कि कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी खुद लीडर नहीं मानती। इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए फराह जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता है मैं उनका जवाब देती हूँ। इन्होंने जो कांग्रेस पर आरोप लगाए कि कांग्रेस ने ही ये सारी चीजें कराई, मुझे मालूम था ये इस पर ही आएंगे, क्योंकि ये इतनी गिरी हुई निम्न स्तरीय राजनीति करना ये बीजेपी का काम है। ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये खुद को वो दिखा देते हैं कि अपने कर्म कार्ड नहीं देखते हैं कि हमने किया क्या है और जनता हमारे से क्या हमें दे रही है। जो हमने जनता के साथ किया उसके बदले जनता हमें क्या दे रही है, इस चीज को ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर आपने इतना विकास किया है, अगर आपने विकास के झंडे गाड़े हैं पिछले 18 सालों में, तो आपको तो ये इस तरह की कोई यात्रा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। आपको कुछ नहीं करना चाहिए था। आपको अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं, जो अमित शाह जी आए थे, इतना बड़ा आयोजन किया, करोड़ों रुपए जनता के फिर से फूंक दिए। कभी नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, कभी तोमर साहब आ रहे हैं, कभी इनके नड्डा साहब आ रहे हैं। तो ये सब करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। जितने की इनकी योजना नहीं होती है उसके 10 गुना से ज्यादा का ये उसके प्रचार प्रसार में ये खर्च कर देते हैं। तो ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है और कांग्रेस पार्टी का तो ये बिल्कुल छोड़ ही दें। ये जनता ये भी जानती है, आप कितना भी झूठ बोल लीजिए कि किसने ये जनता ने किया। फराह जी, देखिए बीजेपी कह रही है कि दिखाई। ठीक है, बीजेपी कह रही है कि लगातार हमारा इतिहास रहा है, यात्रा हम निकालते आए हैं, अलग अलग राज्य हों, चुनाव के समय का ये मौका नहीं है, जब भी चुनाव हो, जब भी जरूरत पड़ती है यात्रा निकाली जाती है। लेकिन कांग्रेस की ऐसी परंपरा कम है। हाँ, निकालिए ना, निकालिए। आपको किसने मना किया? हम क्या करेंगे? आप उसमें क्यों झांकते रहते हैं? हम क्या करेंगे? हम इनसे क्या सर्टिफिकेट लेकर कोई काम करेंगे? हमारे नेता कोई पूजा कर ले तो इनके पेट में दर्द होता है, हमारे नेता मंदिर चले जाए तो इनके पेट में दर्द होता है। इनके मुख्यमंत्री ने तो ये तक बोल दिया कि छिंदवाड़ा का जो हनुमान मंदिर है वो कमलनाथ जी ने नहीं बनवाया है, जबकि ये पूरा देश जानता है कि छिंदवाड़ा का जो मंदिर है वो 15-16 साल पहले कमलनाथ जी ने उसको बनवाया है। तो ये इतनी गिरी हुई झूठ मक्कारी की ये राजनीति करते हैं। इसके बाद मैं आना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी पर ये बातें करते हैं। इन्होंने जो बीजेपी के लिए एग्जाम्पल दिया सीएम राइस का, वही एग्जाम्पल दिल्ली में इन्होंने सेट किया है। दिल्ली में 1-2 सरकारी स्कूलों को रेनोवेट करके एसी रूम बना के एसी वेसी करके उनकी लिपाई पुताई करके और फुल एडवर्टाइजमेंट इन्होंने किया कि हमने सारे सरकारी अस्पताल प्राइवेट से भी अच्छे कर दिए। आप दिल्ली जाकर देखिए मैडम, आप भी दिल्ली की जरा गलियों में घूमिए, उनके स्कूल देख कर आइए, उसकी हकीकत आपको पता चल जाएगी कि कितने आपने सरकारी स्कूल फुली फर्निश्ड बनाए हैं और कितने बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। इन्होंने रेवरिकल्चर इन्हीं की शुरुआत है। इसके अलावा जब अन्ना हजारे बैठे थे तब अरविंद केजरीवाल ने उसको पूरी भुना लिया, उसको सत्ता में आ बैठे अन्ना से लोकपाल बिल का बहाना करके। मैं पूछना चाहूंगी क्या हुआ उस लोकपाल बिल का? कहाँ है वो लोकपाल बिल आज? कहाँ सोए हुए अन्ना हजारे? क्यों केजरीवाल उस पर एक शब्द अब नहीं बोलते? केजरीवाल के मुंह से अब क्यों कुछ नहीं निकलता है लोकपाल बिल के लिए? अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सत्ता चमकाने के लिए केजरीवाल भरसक प्रयास करते हैं। दिल्ली में जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसान सड़कों पर बैठे हुए थे, किसानों पर डंडे चलाए जा रहे थे, कांटे उनके रास्ते में बिछाए जा रहे थे, दीवारें खड़ी की जा रही थी, सर्दी गर्मी बारिश में भूखे किसान बैठा अपने हक मांग रहा था।
सारे राजनीतिक दल आए, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले आई। ठीक है। अरविंद केजरीवाल कहाँ सोए बैठे हुए थे उस वक्त? अगर ये जनता के इतने हितैषी हैं, कांग्रेस किसानों के लिए क्यों आवाज नहीं उठाई अरविंद केजरीवाल? ठीक है फराजी, तो ये जो बीजेपी है और ये जो आम आदमी पार्टी है, ये दोनों की मिली भगत है। ये इनकी बी टीम ही है। आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। बी टीम बता रही है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास शावर आलम जी। जिस तरीके से आपने आरोप लगाए थे, उन्होंने जवाब दिया है, प्रतिक्रिया दी है, और साथ ही एक बड़ा सवाल की जिस तरीके से आप दावा करते हैं, सीएम राइज स्कूल को लेकर एक सवाल खड़ा किया है, करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए गए, लेकिन अगर वहां पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है, तो कैसे आप जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं? शावर जी। देखिए, सीएम राइज स्कूल का मतलब है शिक्षा का आधुनिकीकरण। हम शिक्षा को सुधार कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि केवल सीएम राइज स्कूल ही नहीं, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज हैं, और भी सुविधाएं, जन सुविधाएं वो दिख रही है। लेकिन मुझे इस बात पर हंसी आ रही है, जो इनके का जो घमंडिया गठबंधन है, उसमें आम आदमी पार्टी शामिल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इन दोनों की बहस से ये साफ जाहिर हुआ। तो गठबंधन टूट रहा है, इस बात की खुशी है। दूसरी बात, जैसा कि सिंधिया जी का जिक्र किया आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने, तो देखिए सिंधिया जी को या तो ये जानती नहीं है अच्छे तरीके से। सिंधिया जी केवल मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि देश के, भारत के वो बहुत बड़े नेता हैं। और उनका जो लोहा था वो 2018 से 20 में गिर गया था, जब उन्होंने सरकार गिराई कांग्रेस की, जो कमलनाथ जी के घमंड पर बना, वो अपने आप को बताते कि मेरे द्वारा बनी है, उसको गिराया कि हम नहीं बनाई थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, केंद्र में 2 डिपार्टमेंट हैं उनके पास, 6, 7, 8 मंत्री हैं, कई चेयरमैन हैं। वो पूरे देश में लोकसभा के लिए सिंधिया जी नरेंद्र मोदी जी के साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कांग्रेस प्रवक्ता की। तो कांग्रेस प्रवक्ता को बता दूं मैं कि 15 महीने को मैं आपको मौका मिला था, वो 15 महीने में आपने सलमान खान और आपने आरोप पहले भी लगाया, समय की कमी है, आपने ढोल चराने के लिए बजट बनाया, आप 1500 रुपए 15 महीने में क्यों नहीं दे पाए महिलाओं को? ठीक है, मेरा ये कहना है। ठीक है, आपके आरोप में प्रतिक्रिया दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार करा 15 महीने में, इसीलिए आपकी सरकार गिरी। और अगर कुछ किया जाता तो 15 महीने के उपचुनाव में आप दोबारा सरकार बना लेते हैं। ठीक है, मनीषा जी, कुछ भी आरोप लगाने से पहले इनको प्रमाणित करना चाहिए बात को। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये? देखिए, समय की कमी है, समय निकल जाएगा, चर्चा खत्म करनी पड़ेगी। मनीषा जी, जी मनीषा, आप मेरी बात नहीं सुन रहे पूरी? अरे आपकी बात रख ली है सर, आपकी बात आपने सुन ली है, तमाम तो पूरी बात सुनिए। समय की कमी है ना। मनीषा जी अपनी प्रतिक्रिया दिया, कांग्रेस प्रवक्ता को दिया, या तो डिबेट में मुझे बोल लीजिए, आप समय हो जाएगा फिर चर्चा खत्म करनी पड़ेगी। कर रहे हैं आप, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं सबको सुन रहा हूँ। मुझे आरोप लगा दी ना शावर आलम जी, कोई आरोप नहीं लगा मेरा, ये मैं सत्यता बोलता हूँ, आरोप नहीं लगाता मैं। 15 महीने में क्या किया कांग्रेस ने? आईफा अवार्ड कराए, वोट चलाने के लिए युवाओं को कहा गया, और बल्लभ भवन में बैठकर भ्रष्टाचार किया गया। आपकी आशीर्वाद यात्रा में तो आशीर्वाद यात्राएं हमारी निकल रही हैं, जन आशीर्वाद जनता के लिए काम किया, इसलिए तो आशीर्वाद मिल रहा है। और इस आशीर्वाद यात्रा से आक्रोश यदि कहीं है तो कांग्रेस में आक्रोश है। ठीक है, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आपने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, और कुछ कहना चाह रही थी मनीषा जी, लेकिन अब बहुत कम शब्दों में कहिए क्योंकि समय की कमी है। जी मनीषा जी, मैं अभी आपने जिस तरीके की इनमें लड़ाई देखी है, मुझे लगता है यही लड़ाई है जो ये लड़ते रहेंगे इस पूरे चुनाव में, भी तुमने कुछ किया कि मैंने कुछ किया, और आम आदमी पार्टी इसके बीच में जीत सकती है। मैं आपसे एक चीज बस कहना चाहती हूँ, हमारे भाजपा प्रवक्ता जी ने बोला कि सिंधिया जी बहुत बड़े नेता है, तो वाकई में सिंधिया जी इतने बड़े नेता है कि वो गुना से खुद ही हार जाते हैं चुनाव। लेकिन रही बात, वो इतने बड़े नेता है कि उनको जरूरत पड़ी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाने की, अपनी रियासत बचाने के लिए। ठीक है, देखिए आपके बिल्कुल निश्चित तौर पर आपका समय काफी चर्चा इस पर हो सकती है, लेकिन समय की हमारे पास कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीषा जी आपका शुक्रिया, फराज जी आपका शुक्रिया, और शावर आलम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम ऐसी चर्चा है जिसमें हो सकती है, लेकिन यात्राओं का अपना एक इतिहास रहा है। अब कांग्रेस भी यात्रा निकालने जा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि लगातार जो रैलियां हैं वो हम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार जीत का दम जो है वो कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी भी भर रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।